में आपके कुछ सवाल हो आप वो करिएगा और ये अपने बारे में बाकी बताएंगे और हम इसे कैसे जोड़ने जा रहे हैं ये आपको सब ब्रीफ करेंगे। आपको अनाउंस करेंगे कि कब से कौन कौन से दिन कर रहे हैं और उसी पे हम एक आपस में एक एग्रीमेंट भी साइन कर रहे हैं जो अभी हम डॉक्टर चरण जी के साथ साइन करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो भी पेशेंट है वो यहाँ पे आ सकते हैं और न्यूरो में आपके थ्रू परामर्श ले सकते हैं और ऑन्कोलॉजी के लिए भी। तो जो भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे भी जो पेशेंट यहाँ देखने के बाद जिनको वहाँ पे सेवाएं चाहिए होंगी वो भी ले सकते हैं। तो ये इसी के लिए मरीजों को देखने के पर्पज से जो आयुष्मान कार्ड के विषय में आप बता रहे थे क्या? हाँ, तो इसमें है कि यहाँ पे जो भी कैंसर पेशेंट्स है उसकी सेवा यहीं पे हम लोग कर सकते हैं। हर वेडनेसडे हम लोग यहाँ पे ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं और अगर उसको और फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत है उसके लिए शारदा केयर हॉस्पिटल नोएडा में भी पेशेंट्स का बाकी फुल जो सुविधा की जरूरत है वो सब कुछ हम लोग अवेलेबल करा सकते हैं। तो यहाँ पे आयुष्मान की पेशेंट्स भी देख सकते हैं, बाकी जब पैनल के पेशेंट्स सबको सब कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स को हम लोग देख सकते हैं। आयुष्मान में भी जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल करा सकते हैं। फर्दर ट्रीटमेंट अगर उनको और कुछ बायोप्सी स्पेशल करना है या पेट स्कैन करना है तो उसके लिए हमारे पास शारदा केयर है। तो यहाँ पे भी मैं ओपीडी करूंगा, यहाँ पे जितना मैक्सिमम पॉसिबल है कैंसर पेशेंट्स को मैं देख सकता हूँ। बाकी जो फर्दर जरूरत है उसके लिए शारदा केयर हॉस्पिटल हमारा नोएडा में उनका इलाज हो सकता है। यहाँ पे इलाज चल रहा है और हाँ क्यों नहीं, जरूर एकदम 100% हो पाएगा। यहाँ का पेशेंट अगर वहाँ पे जाना चाहता है तो यहाँ पे लिए फ्री व्हीकल जो कन्वीनियंस है वो भी हो जाएगा और वहाँ पे जाके इलाज जो चल रहा है या और भी जो बेटर पॉसिबिलिटी है सब कुछ मैं अरेंज करा सकता हूँ। आयुष्मान का कितने पैसे तक का इलाज हो जाता है? आयुष्मान का जो गवर्नमेंट का स्कीम है 5 लाख तक एक करके होता है, वो तो गवर्नमेंट ने जिसके बनाया सब हॉस्पिटल के लिए सेम ही है। और आयुष्मान में जो रहता है ट्रीटमेंट का कोड रहता है कि उसी कोड के हिसाब से जो जो इलाज पॉसिबल है, कैंसर के लिए बोल रहा हूँ, तो वो जो भी अवेलेबल है वो ऑब्वियसली मैं वहाँ पे कर रहा हूँ, सेम चीज कर सकता हूँ। कैंसर की एक कोई रीजन होता तो हम लोग इतने दिन में कैंसर की इलाज ढूंढ लेते हैं। कैंसर की एक कोई रीजन नहीं है, उसमें काफी कुछ फैक्टर रहता है। तो उसको हम लोग ब्रॉडली ऐसे बोलते हैं कि एक है जेनेटिक फैक्टर्स जो पुश्तैनी वाला हो सकता है, उसके लिए हमें पहले से स्क्रीनिंग होना, जागरूक होने की जरूरत हो सकता है। और बाकी चीजें लाइफस्टाइल फैक्टर जिसमें खान पान, कितना एक्टिविटी है बॉडी में और कोई दिक्कत चल रहा है कि नहीं, उसके लिए भी जरूरत होता है। साथ में बाकी कुछ हम लोग का भी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, ज्यादातर बैठ के रहना या ओबेसिटी या साथ में कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का ज्यादा कुछ फैटी खाना खाता है या कुछ फ्राइड फूड्स होता है, तो लॉट ऑफ फैक्टर्स होता है। तो एग्जैक्ट एक कारण नहीं है, तो इसीलिए कैंसर का अभी तक हम लोग एक सिंगल क्योर मिल नहीं पा रहा है। आम लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? आम लोग के लिए बोलना चाहेंगे कि फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। फैटी फूड जिसमें ज्यादा फैट है या मक्खन तेल है उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। फ्राइड फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। जो जिसको जला के खाना होता है जैसे तंदूर कबाब, उसको भी अवॉइड करना चाहिए, सब कुछ कार्सिनोजेनिक होता है। साथ में जो नॉर्मल हमारा लाइफस्टाइल है उसको जो पहले बोलते थे कि हाँ अर्ली राइज विद द सन, फिर जल्दी सो के जाना, तो वो सब जो नॉर्मल लाइफस्टाइल था जो अभी हम लोग की एडल्ट यहाँ पे जो मॉडर्न लाइफ की वजह से जो थोड़ा चेंज हो गया है उसको हमें लौट के करेंगे तो कैंसर की रिस्क काफी कम कर सकते हैं। गुड नेम सर। मेरा नाम डॉक्टर अनिंद्य मुखर्जी है। देखिए, न्यूरो की दिक्कतें हैं वो आगे से बढ़ गई हैं, ज़्यादा कॉमन हो रही हैं। उसके कुछ मुख्य कारण हैं। एक तो हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला खान पान में फ़र्क आ गया है, हमारा स्लीपिंग हैबिट्स खराब हो गई हैं। चौथा, हमारी एज बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी वैसे वैसे हमको न्यूरो की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जो पहले हमारी एज 70 साल थी वो धीरे धीरे 80-85 पे पहुंच गई है, तो लेट एज की दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो न्यूरो की दिक्कतें होती है विद एज के बढ़ जाती है, उसमें मुख्य होती हैं स्ट्रोक, लकवा। सबसे कॉमन तो वही होता है जो आपको डिसेबल कर सकता है, आपको बेड पे लेके आ सकता है। उसका इलाज हमारे यहाँ स्पेसिफिक है। अगर आप 4 घंटे के अंदर आएंगे हमारे पास, यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है बुलंदशहर, 1.5 घंटा एट द मैक्स। और अगर आपके घर में कोई मरीज जिसको अचानक से लकवा आ गया है और आपको लगता है कि इसको बड़ा अस्पताल चाहिए, तो तुरंत आप सीधा शारदा केयर पहुंचे, सीटी स्कैन करके देखें। अगर खून की नाड़ी ब्लॉक है तो उसको हम क्लॉट को निकाल सकते हैं उनकी नाड़ी में जाकर। वो इलाज 4 से 6 घंटे तक ही हो सकता है, उसके बाद वो संभव नहीं है।
तो हमारी एक्सेसिबिलिटी आपके लिए है, 1 से 1.5 घंटे के रास्ते में हम बैठे हैं आपके पास। अगर किसी को ऐसी कोई दिक्कत होती है लकवे की, तुरंत पहुंच सकता है। प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए उसके सबसे पहले, और जब तक आपके पास पहुंचे? आप ये देखें कि पेशेंट होश में रहे, बिल्कुल बेहोश ना हो जाए। जब गिरा है, बाई चांस लकवा है, तो गिर के सिर पे चोट ना लगे, दौरा वोरा ना आए। अगर आपके पास समय है तो एक सीटी करा के देख सकते हैं 5 मिनट में। अगर नस फटी नहीं है, ब्लॉक है, तो हम अपनी कैथ लैब को आने से पहले रेडी कर देंगे। आप यहाँ से फोन करवा दें कि सर खून की नाड़ी फटी नहीं, बंद है। आप जैसे बोले कैथ लैब में डॉक्टर वहां खड़ा होगा आपके लिए। जितनी जल्दी वो नाड़ी खुल जाए उतना अच्छा चांस है कि पेशेंट नॉर्मल या बैक टू नॉर्मल या रिकवरी जल्दी हो जाती है उसकी। ये है, ही शुरू करेंगे। 12 से 3 का ही है टाइम। अगर पेशेंट बढ़ेंगे तो हम अपना टाइम बढ़ा देंगे। एवरी वेडनेसडे 1 या 2 डॉक्टर, ऑन्कोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट, या अगर हमें लग रहा है कि और भी जरूरत है, गैस्ट्रो की जरूरत है या हार्ट वाले के, तो वो भी आ जाएंगे। डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ पेशेंट कैसे हैं या रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर उनको लग रहा है कि हाँ हमें और भी डॉक्टर्स चाहिए, अदर फैसिलिटीज, तो वो भी आ जाएंगे। वो सारे यहाँ आएंगे, आपके लिए सेवाएं देनी है। ग्रेटर नोएडा यहाँ से बहुत दूर नहीं है। अगर आप बात करें दिल्ली अपोलो की, तो आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा है। न्यूरो में टाइम इज ब्रेन, जल्दी पहुंचेंगे तो ये हो जाए। दूसरी दिक्कत कॉमन है, मिर्गी की दिक्कत। आजकल काफ़ी कॉमन होगी मिर्गी की दिक्कत। दिमाग में कीड़ा लोगों को हो सकता है, दिमागी बुखार हो सकता है, या कुछ लोगों में एपिलेप्सी सर्जरी चाहिए, हम वो भी कर सकते हैं आपके लिए। एपिलेप्सी सर्जरी हमारे पास वीडियो ईजी की फैसिलिटी है, वो भी हो जाएगा। पार्किंसंस पेशेंट्स के लिए, खासकर जिनको कंपन होती है, उनके लिए ब्रेन में स्टिमुलेशन सर्जरी होती है, DBS, वो भी शुरू की है हमने। तो अगर हमारे पास पेशेंट ऐसे हैं जिनको मैंने बोला ना अलग ट्रीटमेंट चाहिए, एक स्टेप ऊपर, वो सब हमारे पास है शारदा केयर। और आतमप्रीत, मेरे को काफी लोग AP सिंह के नाम से यहाँ जानते हैं, यहाँ पे, या कुछ ग्रेटर नोएडा में भी जानते हैं लोग। बात करें और इलाज की बात करें, जैसा अभी आपने बताया कि सभी तरीके के इलाज हमारे यहाँ बहुत आसानी से और सुविधाजनक मिल जाते हैं। क्या इलाज और किस तरीके से सुविधा आपके यहाँ पे मिलती है? देखिए, किसी भी मरीज को जब वो आता है तो उसको सबसे पहला ये होता है कि भाई उसको एक फैसिलिटी हो जहाँ पे वो आराम से अपने आप को कंफर्ट मान सके। वो हमारे पास है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हमारे पास नोएडा में। उसके बाद है डॉक्टर। हमारे पास हर फैसिलिटी, हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं और सारे क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं जो उनको आराम से देख सकते हैं। हमारी OPD का एरिया भी आप देखेंगे तो बिल्कुल सेग्रीगेटेड है, कि ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे भीड़ भड़ाका मिलेगा। फिर हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन है फ्लोर पे, पेशेंट को पूरी तरीके से हम डील करते हैं। और उसके अलावा सुविधा क्या होती है कि आपका इलाज जो होना है उसकी सारी फैसिलिटी एक जगह अवेलेबल हो। ज़्यादातर हॉस्पिटलों में होता है कि भाई ये वाली फैसिलिटी नहीं है, ये वाली नहीं है। प्लस उसके बाद ये होता है कि भाई घर में या किसी के पास भी हर आदमी अलग अलग तरीके से होता है। किसी का एक होता है ना, एक बजट होता है, किसी का एक खर्चा ये होता है, कोई एक अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर पाता। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक वन स्टॉप शॉप की आप बात कर सकते हो कि शारदा कैंपस में आने के बाद हर आदमी हमारे से ट्रीटमेंट ले सकता है। उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, उसके पास किस तरीके की उसकी अपनी पेमेंट करने की बिसात है, उस हिसाब से वो ले सकता है। सबसे बड़ा रूल और यही है। और उसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि अगर पेशेंट को जरूरत है तो हम यहाँ से उसको एम्बुलेंस से पिकअप करा लेते हैं। नोवा हॉस्पिटल से जाने वाले, नोवा ये तो हमारे पार्टनर है अब, ठीक है ना। तो जो भी एक हमारा पेशेंट, अभी वो हम वर्कआउट कर रहे हैं कि भाई यहाँ से जो पेशेंट जा रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी फैसिलिटी तो हमने यही डाल दी कि भाई यहाँ से जो पेशेंट जाना है वो उसको हम यहाँ से फ्री एम्बुलेंस पिकअप पे ले जाएंगे। सबसे बड़ा तो यही है। सुविधा बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसी विषय में जो कैंप लगाएगा, क्या कैंप है, क्या कहना चाहिए? बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी नोवा हॉस्पिटल में जितनी भी फैसिलिटी है, जैसे हमारे यहाँ ये OPD करेंगे, और उसमें कोई पेशेंट ऐसा है कि जो यहाँ के लेवल का नहीं है, जिसको आगे किसी बड़े सेटअप की ज़रूरत है, तो उस पेशेंट को शारदा केयर में ट्रीटमेंट मिलेगा। और बाकी जो प्राइमरी स्टेज पर ये OPD यहाँ करेंगे, जो यहाँ के लेवल का वो ठीक है, और किसी को आगे ट्रीटमेंट की फर्दर इलाज की ज़रूरत है तो वहाँ पे उसे बेहतर सुविधा मिल पाएगी। वो मकसद है हमारा यहाँ पे। शहर के मरीजों से क्या कहना चाहिए?
बुलंदशहर के मरीजों से बस यही कहूँगा कि आगे अगर होती है तो मैं भी कोशिश करूँगा इनसे कि उनको कुछ फ़ायदा मिले। अगर नोवा हॉस्पिटल से जा रहे हैं तो बुलंदशहर के पेशेंटों को विशेष केयर तो मिले, सभी केयर तो सभी को दी जानी चाहिए, लेकिन स्पेशली नोवा हॉस्पिटल से जा रहा है, जो बुलंदशहर से पेशेंट जा रहा है तो उसका विशेष ध्यान रखें। और जो डॉक्टर चंद्रजीत तोमर, CMD नोवा हॉस्पिटल।